नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अडू में। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी लूसेंट जीके का निचोड़ से टॉप 500 प्रश्नों का संग्रह देखने वाले हैं। और यह 500 प्रश्न ऐसे हैं जो कि पिछले 20 वर्षों में लूसेंट से सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो याद रखिए, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। आप मेरे साथ वीडियो देखते साथ नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे कि आप लोग का और जल्दी रिवीजन हो जाएगा। और ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है पीडीएफ एडिट करने में। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए, जितने भी आप लोग के स्टडी ग्रुप हैं। चलिए तो फिर अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन रहा, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान है कटक, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? आलू अनुसंधान है शिमला में। नेक्स्ट है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ है? रुड़की में है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय वन अनुसंधान है देहरादून में। नेक्स्ट है, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में है केंद्रीय विश्वविज्ञान अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय वनस्पतिक अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पतिक अनुसंधान है लखनऊ में। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान है, भारतीय कृषि अनुसंधान है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यह नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान यह भी नई दिल्ली में स्थित है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यह भी नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान स्थित है, तो यह कोयम्बटूर में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान स्थित है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान स्थित है, यह कानपुर में स्थित है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान यह कसारगोड केरल में है। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यह ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय खगोल संस्थान है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? यह करनाल में स्थित है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने की थी आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सूर्य सबसे पहले निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में होता है इंसुलिन का प्रयोग। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? टाइप मिस्टेक है, बिहू कर लीजिएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू है असम का। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोगल किस राज्य का त्योहार है? पोगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का है पोगल। भागड़ा और गिद्दा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भागड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के हैं गिद्दा और भागड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया?
टेलीविजन का आविष्कार किया था? जॉन लोगी बियर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। सैंडर्स की हत्या किसने की? सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू है भारत की पहली महिला राज्यपाल। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव है 2 बार माउंट एवरेस्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। नेक्स्ट है, वेदों को लौटो का नारा किसने दिया? वेदों को लौटो का नारा किसने दिया? यानी गो टू द वेदास किसके द्वारा कहा गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल है जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैसाखी है सिखों का प्रमुख त्योहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। नेक्स्ट है, महाभारत की रचयिता कौन है? महाभारत की रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है महाभारत के रचयिता। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष। पूछ ले अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर VR अम्बेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान है सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। बात करें सबसे बड़ा,
तो सबसे बड़ा है राजस्थान क्षेत्रफल से, सबसे बड़ा है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। नेक्स्ट है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह, इसे इवनिंग स्टार के भी कहते हैं। शुक्र ग्रह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रेस्टोटस। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा की डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा की डॉल्फिन। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है भारत का राष्ट्रीय फल, जिसका वैज्ञानिक नाम है मेगाफेर इंडिका। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो लंबाई तो होता है 3 और चौड़ाई का होता है 2, यानी 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया था। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रगीत। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रगीत लिखा गया था। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रगीत लिखा गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संबंध है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। नेक्स्ट है राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड है राष्ट्रगान को गाने की अवधि। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा की गई थी। पेसमेकर का संबंध किस अंग, शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंधित है पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन के द्वारा। एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने। नेक्स्ट है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट है महात्मा गांधी की समाधि का नाम। नेक्स्ट है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से थाने तक चली। वर्तमान में मुंबई से थाने तक। नेक्स्ट है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो कोलकाता में सबसे पहले आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में आरंभ हुआ था। भारतीय भूवैज्ञानिक अनुसंधान स्थित है। भारत राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंस्थान। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग स्थित है। तो कोलकाता में स्थित है भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंस्थान स्थित है। तो यह कोलकाता में स्थित है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंस्थान। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप स्थित है।
तो यह वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय भू चुंबकीय संस्थान स्थित है। भारतीय भू चुंबकीय अनुसंधान स्थित है, तो यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थित है, तो यह धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान स्थित है, तो यह झारसुगुड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय लौह अनुसंधान स्थित है। भारतीय लौह अनुसंधान स्थित है, तो यह रांची में स्थित है भारतीय लौह अनुसंधान। नेक्स्ट है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान स्थित है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान स्थित है, यह भावनगर गुजरात में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्थित है, अनुसंधान स्थित है, तो यह मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह अहमदाबाद गुजरात में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान स्थित है, तो यह चेन्नई में स्थित है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला है, तो यह गुलबर्ग कर्नाटक में है। केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र कुल्लू में। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स है, तो यह हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय फसल शोध संस्थान यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय कपास अनुसंधान, यह नागपुर में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्था स्थित है, तो यह नागपुर में स्थित है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है भारतीय बागवानी अनुसंधान स्थित है, तो यह बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान यह इंदौर में स्थित है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान। नेक्स्ट है केंद्रीय चारा बीज उत्पाद फार्म, यह कर्नाटक में हैसरघाट में स्थित है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? एम.एन. राय के द्वारा औपचारिक रूप से किया गया था प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता? भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता? तो 1980 मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक का आयोजन होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। बढ़ते हैं आगे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। यह संबंधित है तैराकी से। नेक्स्ट है सन 2020 में ओलंपिक खेलों कहाँ होंगे? तो यह टोक्यो जापान में हुए थे 2020 में ओलंपिक खेल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 में भाग लिया था। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णा मल्लेश्वरी थी। यह भारोत्तोलन से संबंधित है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णा मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है बैक टू द वेदास, बैक टू द वेदास यानी वेदों को लौटो का नारा किसने दिया? यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा यह घोषणा की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है?
तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिल चुका है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से किया गया। पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की थी जुंको तेबई। नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का रोग है पीलिया। नेक्स्ट है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह पास्कल का नियम से संबंधित है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का खनिज घटक। नेक्स्ट है, एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया। नेक्स्ट है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर था अशिक्षित। नेक्स्ट है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक था लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद ने की थी लंगर प्रथा शुरू। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हुआनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री हुआनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ कहलाता है सर्वदाता। सर्वग्राही कहलाते हैं, ए भी कहलाते हैं सर्वग्राही। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। नेक्स्ट है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। मादा एने बताया। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस के द्वारा यह सबसे पहले बताया गया था। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से संबंधित है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार है हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार है दिल्ली में। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। नेक्स्ट है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट है नई दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल है आगरा में। आगरा किस नदी किनारे? आगरा है यमुना नदी किनारे। आगरा है यमुना नदी किनारे। दिल्ली और आगरा है यमुना नदी किनारे। लखनऊ है गोमती नदी किनारे। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाते हैं शिक्षक दिवस? 5 सितंबर को। नेक्स्ट है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सरदार भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था। आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे के द्वारा यह नारा दिया गया था। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोरे कितना वाजे कातिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो यह राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी का जन्म दिवस। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह महात्मा गांधी थे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी भारत रत्न की शुरुआत। नेक्स्ट है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है सर्वोच्च पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। परमवीर चक्र है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन, यह रूस के थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट है, सन 1975 में छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट, सन 1975 में छोड़ा गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को। 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है, घेंगा रोग। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग होता है
आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है भारत का सबसे बड़ा बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, चीन की मुद्रा क्या है? कौन सी है? चीन की मुद्रा है युआन या रेनबिन्बी। यह दो मुद्रा है चीन की, युआन या रेनबिन्बी। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डूनॉट है रेड क्रॉस के संस्थापक। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग। भारत की कोकिला कौन कहलाती है? भारत की कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहलाती हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी? दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक है। नेक्स्ट है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? यह कन्याकुमारी में स्थित है। दाक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दाक्षेस का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 75-16। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 75-16 किमी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, विश्व में अभ्रकनी माइका का सर्वाधिक उत्पाद किस देश में होता है? विश्व में माइका का सर्वाधिक उत्पाद किस देश में होता है? तो भारत में होता है अभ्रकनी माइका का सर्वाधिक उत्पाद। ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनवाया? ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रैंक रोड बनवाया गया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है वेरियो। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी दूध में नहीं होता। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK। वसा में घुलनशील है ADEK। वसा में घुलनशील विटामिन है AD। जल में पूछ रहे, जल में घुलनशील विटामिन है BC है जल में घुलनशील। साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O बोलते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट सॉरी धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? पीतल होता है तांबा प्लस जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कोर्नियों का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ब्लड प्रेशर मापने के लिए
किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर रक्तचाप मापने के लिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी, यानी रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम चोल के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था मुगल सम्राट अकबर का जन्म। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मेक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मेक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारत में संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी संविधान के गठन की मांग। नेक्स्ट है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधित्व हैं? संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधित्व थे? तो 70 प्रतिनिधित्व थे देशी रियासतों के। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों, देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था हैदराबाद के। नेक्स्ट है, BR अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे? BR अम्बेडकर तो बंगाल से निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? VN राय को नियुक्त किया गया था संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसे रखा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में किया। नेक्स्ट है, संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1946 को स्वीकृत किया गया। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान को बनने में। संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं संविधान में। संविधान सभा में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। भारत का पहला जूट कारखाना सिरसा कलकत्ता में 1855 में लगा था। भारत में प्रथम जूट कारखाना। नेक्स्ट है, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री चेन्नई 1904 में लगी थी। भारत की पहली डाक टिकट प्रकाशित की गई थी 1852 में कराची में। भारत की पहली डाक टिकट प्रकाशित की गई थी
1852 कराची में। भारत की पहली कोयले की खान है रानीगंज। भारत में पहली कोयले की खान है रानीगंज। नेक्स्ट है, भारत में पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1902 में कावेरी नदी पर की गई थी। भारत में पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1902 में कावेरी नदी पर की गई थी। नेक्स्ट है, एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अगल करता है? तो काकेस पर्वत अगल करता है। भारत का पहला प्रदेश जहां महिला न्यायालय बना। भारत का पहला प्रदेश जहां महिला न्यायालय बना, आंध्र प्रदेश। भारत की पहली रबड़ फैक्ट्री यह बरेली 1955 में लगी थी। भारत का सबसे पहला आम चुनाव 1951-52 में किया गया था। भारत का सबसे पहला आम चुनाव 1951-52 में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? पंतनगर विश्वविद्यालय 1960। पंतनगर विश्वविद्यालय 1960। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत का पहला नेशनल पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। स्थापना हुई थी 1935-1936 में। भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे 1853 में चली। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 जून और 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 22 सितंबर को बराबर होते हैं। ध्रुव पर कितने माह के दिन व रात होते हैं? तो 6.6 माह के होते हैं। ध्रुव पर कितने माह के दिन और रात होते हैं? तो 6.6 माह के होते हैं। इक्विनोक्स का तात्पर्य है जब दिन रात समान अवधि के होता है, इक्विनोक्स का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पेंटिंग प्रेस। भारत की पहली पेंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में लगाई गई थी। नेक्स्ट है, भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री। भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री टाटा जमशेदपुर 1907 में लगाई गई थी। भारत का पहला रॉकेट रोहिणी 1967 में तैयार हुआ था। भारत का पहला नवोदय विश्वविद्यालय नवोगांव खैरी नागपुर में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की पहली हवाई उड़ान, यह इलाहाबाद से नैनी 1911 में। नेक्स्ट है, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? हिब्रू भाषा के आशु शब्द से हुई एशिया शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? 22 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर कोलकाता में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है महानदी उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? गोल गुंबद बीजापुर। भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? गोल गुंबद बीजापुर। विश्व की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? विश्व की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? स्कॉटलैंड में स्थापित की गई थी। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था? 1014 में किया था महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण। बढ़ते हैं आगे। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का।
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है? नील कुरिंजी फूल 12 साल में एक बार खिलता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला जूट कारखाना ये सिरसा कलकत्ता में 1855 में लगा था। रिसरा कलकत्ता में 1855 में लगा था। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री चेन्नई 1904 में लगी थी। नेक्स्ट है, भारत की पहली डाक टिकट प्रकाशित की गई थी तो 1852 में कराची में प्रकाशित की गई थी। भारत में पहली कोयले की खान रानीगंज 1820 में स्थापित हुई। भारत में पहली जल विद्युत परियोजना 1902 में कावेरी नदी पर। बढ़ते हैं आगे। मोहम्मद गौरी विजय प्रदेशों में देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़ गया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया था। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? मोहम्मद गौरी ने। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो पंजाब के खोकर के विरुद्ध। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी गुलाम वंश की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, आगरा शहर का निर्माण किसने कराया? आगरा शहर का निर्माण किसने कराया? तो सिकंदर लोदी ने कराया था आगरा शहर का निर्माण। नेक्स्ट है, किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय। नेक्स्ट है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार है दिल्ली में। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया? कुतुब मीनार का शुभारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया गया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? मोहम्मद तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का चलन किया गया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण कहा? किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण कहा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था लोदी वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट है, इनाम भूमि किसे दी जाती थी? इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान व धार्मिक व्यक्ति को दी जाती थी इनाम भूमि। नेक्स्ट है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, विदेशी यात्री इनबैतूता कहाँ से आया था? विदेशी यात्री इनबैतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। नेक्स्ट है, इनबैतूता किसके शासन में भारत आया? तो मोहम्मद तुगलक के शासन काल में भारत आया। नेक्स्ट है, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की? 13 जून 1290 ईस्वी को जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी खिलजी वंश की स्थापना। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अलबरूनी का पूरा नाम था एबरहन मोहम्मद। नेक्स्ट है, 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को कहा जाता है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। गुलउखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार था? कुतुब मीनार का। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार था? कुतुब मीनार का। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या
किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। बढ़ते हैं आगे। संतलत काल में भू स्वराज का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? मालिक। संतलत काल में भू स्वराज का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? मालिक। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 में किया था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलवान के। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलवान के दरबार में। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक ले गया। तुगलकनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो के द्वारा की गई तुगलकनामा की रचना। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली में। नेक्स्ट है, भारत में पोलो खेल का आरंभ किसके समय में हुआ? भारत में पोलो खेल का आरंभ किसके समय में हुआ? तुर्कों के समय में हुआ। भारत में पोलो खेल का आरंभ किसके समय में हुआ? तुर्कों के समय में। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया? तो सितार को माना गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सनी कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान ने माना गया है? किस सुल्तान को माना गया है? तो फिरोज शाह तुगलक को माना गया है। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासक की विशेषता क्या थी? तो गुलामों के लागन विभाग, दीवाने बदगान की स्थापना। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछवाया कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछवाया वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? अलाउक मुल्क किसके कहने पर? अलाउक मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया। किस शासक ने सैनिकों को भू आंदोलन के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूमि नापने के पैमाना गज सिकंदरी को प्रचलित किया? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई? मोहम्मद गौरी ने। अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस शासक ने अपना नाम अबुल मजहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठंठा में हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। आनंद सागर का निर्माण किसने करवाया था? अरुणराज के द्वारा करवाया गया था आनंद सागर का निर्माण। नेक्स्ट है, बूंदी का किला किसने बनवाया? राजा नगर सिंह के द्वारा बनवाया गया था बूंदी का किला। तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कोटा में जगमोहन महल का निर्माण किसने करवाया? राजकुमार ब्रज कुमार के द्वारा करवाया गया था।
धौलपुर में कानपुर महल किसने बनवाया? धौलपुर में कानपुर महल किसने बनवाया? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। किस शासक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? गुप्त शासकों ने करवाया था अजंता की गुफाओं का निर्माण। नेक्स्ट है, दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण किसने करवाया था? दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान गयासुद्दीन के द्वारा करवाया गया था। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी किसने बनवाई? महाराजा फतेह सिंह ने बनवाई थी। बूंदी में छत्र महल का निर्माण किसने करवाया? रानी छत्रसाल के द्वारा छत्र महल का निर्माण करवाया गया था। कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कालिंग पुरस्कार। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है सरस्वती सम्मान। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ग्रेट मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ग्लेडस्टोन को कहा जाता है। कवि गुरु किस नाम से किसे जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर को जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। गुजरात का जनक किसे कौन है? तो रविशंकर महाराज। गुजरात का जनक कौन है? रविशंकर महाराज। तोता हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? अमीर खुसरो जाना जाता है तोता हिंद के नाम से। इमतुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था इमतुद्दौला का मकबरा। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा किसने बनवाया? अकबर का मकबरा जहांगीर के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में दिया गया? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई। इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कब हुआ था? 1929 में। नेक्स्ट है, कांग्रेस का नरम और गरम दल में कब विभाजित हो गई? 1907 का सूरत अधिवेशन। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। मुगल काल में कृषक कितने वर्गों में विभाजित थे? मुगल काल में कृषक कितने वर्गों में विभाजित थे? तो 3 वर्गों में विभाजित थे। शिवाजी ने कौन से कर लगाए थे? चौथ और सरदेशमुखी कर शिवाजी के द्वारा लगाए गए थे। नेक्स्ट है, पलखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ? पेशवा बाजीराव प्रथम और निजामुल्क के मध्य हुआ था। किस संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए? संगोली की संधि के बाद। दिल्ली पर हमला करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम था दिल्ली पर हमला करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे थे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक। आनंद वन की स्थापना किसने की? आनंद वन की स्थापना की थी बाबा आमटे ने। भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया? 1969 में भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू किया था। स्काउट गाइड की स्थापना किसने की? वार्डन एंड पावेल के द्वारा स्काउट गाइड की स्थापना की गई थी। फूदी लोक नृत्य, घपाल और
फूदी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है राउफ हिक्कत मदजास कूद डांडी नाच लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राउफ हिक्कत मदजास कूद डांडी नाच लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसमें से राउफ और कूद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 12 पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के हैं राउफ हिक्कत मदजास कूद और डांडी नाच, यह लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है लाहो बांग्ला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? लाहो बांग्ला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मेघालय से संबंधित है लाहो बांग्ला लोक नृत्य। नेक्स्ट है गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है नासिक रोड पुणे में, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। नेक्स्ट है कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा खेल मैदान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खेल मैदान कौन सा है? युवा भारतीय स्टेडियम। नेक्स्ट है एक साथ सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में खेलते हैं? राग्बी में खेलते हैं एक साथ सबसे ज्यादा खिलाड़ी। वाटर पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। वाटर पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं वॉलीबॉल की टीम में और वाटर पोलो में। नेक्स्ट है हीव कैड्रल डबल नेशनल डगफल किस खेल से संबंधित शब्द है? कुश्ती से संबंधित है। हीव कैड्रल डबल नेशनल और डगफल यह किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। शतरंज विश्व कप कितने समय का अंतराल होता है? शतरंज विश्व कप में कितने समय का अंतराल होता है? 2 साल का अंतराल होता है। पुल हॉल निवालिक कैडी लिम्स आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गुल्फ से संबंधित है। इसमें से आयरन ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेसबॉल खेल में जो खिलाड़ी बॉल को बैटर के लिए फेंकता है उसे कहते हैं पिंचर। बेसबॉल खेल में जो खिलाड़ी बॉल को बैटर के लिए फेंकता है उसे कहते हैं पिंचर। नेक्स्ट है भारत का काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा है महाराष्ट्र। भारत का चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़ से होता है भारत में सबसे अधिक कोयला। नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यह है भी उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो असम है भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य। भारत का सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक दलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे अधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है भारत का सबसे अधिक रबड़ उत्पादक राज्य। नेक्स्ट है भारत का सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है भारत का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। भारत का सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। चाय उत्पादक राज्य है असम। चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। चीनी उत्पादक उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा दूध उत्पादक भी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत का सबसे ज्यादा धान उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य है पंजाब। भारत का सबसे ज्यादा नारियल उत्पादक राज्य है केरल। भारत का सबसे ज्यादा मसाला उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश और केरल है मसाला उत्पादन में, आंध्र प्रदेश एंड केरल है। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV मार्क के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। भारत की कौन सी संस्था चंद्रयान 2 के मिशन को लॉन्च किया? इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को। नेक्स्ट है चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में कितना खर्च
आया? 960 करोड़ रुपए का खर्च आया। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। चंद्रयान 2 को कहाँ पर है? तो चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर है। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 अभियान को कहां से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 को कहां से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय। नेक्स्ट है, चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? एम वनीता, एम ऋतु करिदल। चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे? एम वनीता, एम ऋतु करिदल। एम वनीता और ऋतु करिदल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने में कितने दिन का समय लगता है? 53 से 54 दिन का समय लगता है। चंद्रयान 2 को अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? दूसरा मिशन होगा। चंद्रयान मिशन फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2008 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान मिशन फर्स्ट को। बढ़ते हैं आगे। चंद्रयान 2 को कहां से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 को कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन फर्स्ट को लॉन्च करने में कितना खर्च आया था? 380 करोड़ रुपए। चंद्रयान 2 को 930 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, चंद्रयान मिशन फर्स्ट के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन नायर थे चंद्रयान मिशन फर्स्ट के समय इसरो के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 को किस रॉकेट्स के जरिए लॉन्च किया गया? PSLV C11 के द्वारा चंद्रयान 2 को रॉकेट को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन से हैं? ऑर्बिटर, लैंडिंग एंड रोवर। नेक्स्ट है, चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और चंद्रयान 2 का हिस्सा ऑर्बिटल का क्या कार्य करेगा? चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 का हिस्सा लैंडर क्या कार्य करेगा? लैंडर कार्य करेगा, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 2 का हिस्सा लैंडर क्या कार्य करेगा? चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? एक्वायर्ड लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे ये। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवंत दयाल शर्मा। भगवंत दयाल शर्मा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 तो होते हैं कुल। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 होते हैं अस्थायी, और अस्थायी होते हैं 10, और कुल होते हैं 15। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हैग, हॉलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है वर्तमान महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे हिंदी में भाषण देने वाले। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने के लिए चुने जाते हैं? कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां सदस्य देश कौन बना? दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकवा बंद नहीं होता? विटामिन के से बंद नहीं होता, विटामिन के से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है?
4 वर्ष के बाद होता है। टाइपिंग मिस्टेक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में स्थित है शीतला माता मंदिर। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। बैरोमीटर के पाटन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। बैरोमीटर के पाटन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? उज्जैन बसा है क्षिप्रा नदी किनारे बसा है उज्जैन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में मुख्य रूप से। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 माह की अवधि के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुंद मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उत्तंड मार्तंड है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? अवधी भाषा में लिखी गई तुलसीदास ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस यूनान से 1896 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में। चंद्रयान 2 का हिस्सा रोवर क्या कार्य करेगा? चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और चलेगा। नेक्स्ट है, किस देश का चंद्रयान मिशन वेरेसीट असफल हो गया? इजराइल का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान मिशन वेरेसीट को कब लॉन्च किया गया? 22 फरवरी को लॉन्च किया गया था। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी होती है 38,4400 किलोमीटर। नेक्स्ट है, चंद्रमा से परिवर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? 1.30 सेकंड में पहुंचती है। नेक्स्ट है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की उपेक्षा कितना है? 1/6। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की उपेक्षा कितना है? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से चांद कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 59% दिखाई देता है। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3478 किमी। चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है? सेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को सेनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, चांद पर कदम रखने वाला प्रथम इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरे थे? अपोलो से उतरे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नेक्स्ट है, किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रमा को जाना जाता है जीवाश्म ग्रह के नाम से। चंद्रयान 2 का वजन कितना है? 3877 किलोग्राम है चंद्रयान 2 का वजन। चांद के दक्षिण ध्रुव पर ने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? भारत बना। चांद के दक्षिण ध्रुव पर चांद के दक्षिण ध्रुव पर ले जाने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्बिटल का क्या काम है? ऑर्बिटल का क्या काम है? मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन कराना। नेक्स्ट है,
आप अपने आप को खलीफा घोषित किया था। मुबारक शाह खलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था चोल साम्राज्य का संस्थापक। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी ने डाली थी लिंगराज मंदिर की नींव। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता है भू स्वराज। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है माउंट आबू राजस्थान में है दिलवाड़ा जैन मंदिर। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी कहाँ का था? मोहम्मद गौरी कहाँ का था? तो ये सनबंसी का था, सनबनी का था, संसबनी का था मोहम्मद गौरी। केशदेव राय समकालीन थे बाबर के। केशदेव राय समकालीन थे बाबर के। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। 1932 में पूना समझौते के साथ सीधा संबंध है भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध है। नेक्स्ट है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे धर्मपाल। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया राष्ट्रकूटों ने। अलाई दरवाजा का निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी वेल्लारी जिले में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 14वीं शताब्दी में 1336 में। नेक्स्ट है सोनवंश का संस्थापक था। सोनवंश का संस्थापक सामंत सेन। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। नेक्स्ट है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है वेनेजुला में। कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान है दूसरा। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। फल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। नेक्स्ट है मत्स्य पालन में भारत का स्थान है तीसरा। रेशम कीट पालन में भारत का स्थान है दूसरा। मैग्नीज उत्पादन में भारत अग्रणीय है। भारत में अग्रणीय है उड़ीसा। मसाला उत्पादन में अग्रणीय है केरल। कोयला उत्पादन में अग्रणीय राज्य है झारखंड। चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में पंजाब और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है जूट उत्पादन सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल का। मत्स्य पालन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल। केसर उत्पादन में जम्मू कश्मीर। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश। शहद उत्पादन में तमिलनाडु। नेक्स्ट है पुष्प उत्पादन में अग्रणी राज्य है तमिलनाडु। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश। फल उत्पादन में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। रेशम कीट पालन में अग्रणी है कर्नाटक। पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात है पेट्रोलियम उत्पादन में। एस्बेस्टस उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 23 जून 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1857 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। बंगाल विभाजन की शुरुआत हुई थी 1905 में। 1905 में लॉर्ड कार्जन के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। नेक्स्ट है सूरत अधिवेशन की शुरुआत 1907 में हुई थी। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में दिल्ली दरबार में। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को अलग हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1914 से 18 तक। महात्मा गांधी भारत आगमन हुआ 1915 में। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की 1517 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट की शुरुआत हुई 1919 में। रॉलेट एक्ट सबसे ज्यादा विरोध हुआ पंजाब में। रॉलेट एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध हुआ पंजाब में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की शुरुआत हुई 13 अप्रैल 1919 अमृतसर से। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1920 से। चौरा चौरा हत्याकांड की शुरुआत हुई 5 फरवरी 1922 ईस्वी से। साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। साइमन कमीशन भारत आगमन हुआ 1928 में। साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध हुआ पंजाब में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई 1929 में। जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई 1930 में। बढ़ते हैं आगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई दिल्ली समझौता तथा गांधी इरविन समझौता 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 1932 में। भारत शासन अधिनियम की शुरुआत हुई
1935 में। भारत शासन अधिनियम की शुरुआत हुई 1935 में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1939 से 45 तक। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई, विनोबा भावे ने की व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। तो यह थे टॉप 500 क्वेश्चंस, पार्ट अपना फर्स्ट था। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो आप लोग को पसंद आए स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके साथ जय हिंद जय भारत।